Today we will discuss another chapter, that is India in 18th century. As I said कि we'll start the history portion. अब ये कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं, दो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जो कि सैनिक और आरएमएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सैनिक और आरएमएस का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो वो बैटल्स मैंने उठानी है। पहले तो मैं अब हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, बिफोर स्टार्टिंग द हिस्ट्री सैनिक आरएमएस में किस तरीके से रहता है। वेल history consists of three parts, that is ancient, medieval and modern. तीन चीजों में हमारी हिस्ट्री जो है बटी हुई है, इन थ्री पार्ट्स, ancient, medieval and modern. So when it comes to Sainik and RMS, your history is related to modern history. Modern history is the part of your syllabus. In Sainik and RMS में around 1 or 2 questions sometimes asked from medieval, कुछ दिल्ली सल्तनत से या कई बार ऐसा एक दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। जनरली सैनिक एंटायरली आपकी मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड है, आरएमएस भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे ही बेस्ड है, बट कई बार जो है वो किसी ईयर एक दो क्वेश्चन जो है मिडेवल से जो है पूछ लेते हैं। तो जनरली आपके सिलेबस का जो पार्ट जो है वो एशियन मिडेवल नहीं है, मॉडर्न है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मॉडर्न ओनली, और आज जो है मॉडर्न का फर्स्ट चैप्टर जो है अभी स्टार्ट करेंगे हम। आज जो है एक दो इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जो 18th सेंचुरी में हुई थी, तो उससे स्टार्ट करेंगे। एक चीज और बता देती हूँ कि जैसे कि हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो गया है अब, प्लीज डू नॉट मिस अ सिंगल सेशन, डू नॉट मिस अ सिंगल सेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है, चीजें जो है इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, समझ आनी मुश्किल हो जाएंगी फिर। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट दैट हैज स्टार्टेड, इंडियन पॉलिटी का जितना भी आपके सिलेबस का पार्ट है उससे ज्यादा ही मैंने कराया है इंडियन पॉलिटी में। अगर हम सैनिक आरएमएस के सैंपल पेपर्स उठा के देखें तो उससे बाहर कहीं भी नहीं है, उल्टा एक्स्ट्रा ही मैंने चैप्टर्स कुछ आपको करवा दिए हैं। सो इंडियन पॉलिटी इज एंटायरली डन, और ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम लोग जो है शुरू करेंगे, उसका जो है एक चैप्टर जो है लिया है। बीच बीच में जैसे आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ 3 चैप्टर्स का ही टेस्ट हुआ है, तो कभी भी कल जो है अनदर 3 चैप्टर्स का जो है मैं टेस्ट लूंगी। मैं बता देती हूँ कि कल कौन से चैप्टर्स का जो है टेस्ट है, सो दैट कि हमारी इंडियन पॉलिटी जो है वो एक तरीके से अच्छे तरीके से रिवाइज होके हम जो है साइड में उसको रख। क्लियर? मोटिव इज दिस। पहला चैप्टर जो मैं इसमें इंक्लूड करूंगी वो है आपका प्रेसिडेंट, देन जुडिशरी सिस्टम, एक आई विल टेक अप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 3 चैप्टर्स का कल टेस्ट है। वन इज प्रेसिडेंट, जुडिशरी सिस्टम दूसरा चैप्टर, तीसरा है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो बी रेगुलर, टेक दीज थिंग्स सीरियसली। अगेन पैरामीटर्स विल रिमेन सेम, कि जो टेस्ट देगा वो जो है मेरी क्लास का पार्ट होगा, अदरवाइज वो इंसान पार्ट नहीं होगा। वन ओरल नहीं बेटा, अभी वंश फोगट कैसे हुआ था पेपर, वैसा पेपर होगा।
देयर इज नथिंग लाइक दैट कि ओरल एंड समथिंग, नो ओरल, प्रॉपर आपका ड्यूरिंग क्लास आपका पेपर होगा। चलिए विल स्टार्ट दिस। नाउ इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इंडिया जो है वो किस कंडीशन में था, इंडिया के साथ क्या क्या हुआ था। 1700 से लेके 1799 टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकर्ड इन 18th सेंचुरी, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि 1700 से लेके 1800 के बीच में और लड़ाइयां नहीं लड़ी गई थी, बहुत सी बैटल्स हुई थी, काफी बैटल्स हुई थी, बट इम्पोर्टेंट वन इज दीज टू। इंडिया जो है पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट मींस फॉल डाउन जो है इंडिया का जो है शुरू हो गया था पॉलिटिकली, यानी कि दे फॉल इनटू पीसेस, टूटना जो है शुरू हो गई थी, डिट्रॉइट होना शुरू हो गई थी इंडिया। नाउ दे दीज आर स्टेट फाउंडर एंड कैपिटल। ये जो ब्रैकेट में 2 3 1 0 4 2 ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यानी कि 18th सेंचुरी के दौरान जो है कौन कौन सी स्टेट के साथ जो है ब्रिटिशर्स की जो है कितनी कितनी फाइट हुई थी। बंगाल के साथ 2 टाइम्स फाइट हुई थी, और उस टाइम पर फाउंडर कौन थे, मुर्शिद कुली खान, और कैपिटल कहाँ पर थी बंगाल की, दैट इज मुर्शिदाबाद। मराठास के साथ जो है 3 बार जो है लड़ाई हुई थी ब्रिटिशर्स की, और फाउंडर बालाजी विश्वनाथ और कैपिटल वाज इन पूना। अवध 1 टाइम, सादत हसन खान फाउंडर थे, और कैपिटल जो थी 2 कैपिटल्स थी, एक फैसलाबाद और एक लखनऊ। हैदराबाद में कोई भी फाइट नहीं हुई थी कि ब्रिटिशर्स की, लेकिन फाउंडर जो थे चिन दिलीज खान, और कैपिटल जो थी हैदराबाद सिटी। नेक्स्ट आता है मैसूर। मैसूर के फाउंडर हैदर अली, और कैपिटल श्रीरंगापट्टिनम। पंजाब के साथ 2 बार ब्रिटिशर्स की हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह जो है वो फाउंडर थे, उन्होंने रिप्रेजेंट करा था, और कैपिटल जो थी लाहौर जो है उसको जो है रिलीजियस कैपिटल इज अमृतसर, वैसे जो है लाहौर थी। अगर हम धार्मिक तौर पे देखें तो अमृतसर को उस टाइम पे कैपिटल बनाया गया था। सो दीज आर, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है जो दिया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दीज वॉर्स। 2 वॉर्स विद बंगाल, बंगाल के साथ 2 लड़ाइयां लड़ी गई थी। बैटल ऑफ प्लासी, और प्लासी टू द पार्टीशन भी कहा जाता है। टाइम पीरियड वाज 23 जून 1757। बैटल ऑफ बक्सर, इनकी डेट्स भी कई बार पूछ ली जाती हैं कि ये कब हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। बिफोर दीज 2 वॉर्स, इन 2 वॉर्स से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्ट एज ए ट्रेडर, वो जो है एज ए ट्रेडर के रूप में जो है काम करती थी इंडिया में। वो चैप्टर आएगा आपका ट्रेडिंग वाला, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हम मॉडर्न हिस्ट्री की बिगिनिंग इसी से ही करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यहाँ से जो है यूरोपियंस जो है हमारे देश में आने शुरू हुए थे, और जहाँ पर कि धीरे धीरे करके उन ब्रिटिशर्स ने, जितने भी फ्रेंच के लोग थे, डच थे, इन लोगों ने हमारे यहाँ पर आके ट्रेडिंग शुरू करी थी। तो इंग्लिश मैन, ब्रिटिशर्स, इन्होंने भी जो एज ए ट्रेडिंग जो है पर्पज से ही हमारे यहाँ पर आए थे, लेकिन ट्रेडिंग में वो फ्लरिश होने के बाद उनकी जो इच्छा है, उनकी जो लालचपन है वो कम नहीं हुआ, बढ़ता गया, क्योंकि ट्रेडिंग में इनको बहुत ही ज्यादा सफलता, क्योंकि पूरी हुकूमत इनकी थी हमारे देश पर। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना वॉर्स में जो है हाथ आजमाया जाए, क्यों ना राजाओं महाराजाओं से लड़ाई करी जाए। तो after these 2 wars, East India Company came to know their power and they started capture more places in India. इन्होंने जो है, इनको अपनी पावर का एहसास हुआ इन 2 लड़ाइयों के बाद, और इन्होंने हमारे देश में और ज्यादा प्लेसेस जो है कैप्चर करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि रिजल्ट जो रहा था इन दोनों बैटल्स का वो ये रहा था कि गोरे जो हैं फाइट्स जो हैं जीत गए थे, और उनको यकीन नहीं था। उनको ये था कि हमारा पर्पस है देश को लूटना, हमने हुकूमत चलानी है इनके ऊपर, हमने सारा पैसा लूटना है। बट जब उन्हें पता चला कि वो राजा महाराजा को भी हरा सकते हैं, तो वो और स्ट्रॉन्ग जो है होते गए थे। फर्स्ट वन इज बैटल ऑफ प्लासी। क्या कारण थे बैटल ऑफ प्लासी के रीजन? एडिशनल फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा। फोर्टिफिकेशन होता है किलाबंदी, किलाबंदी मीन्स बाउंड्रीज कर दी गई थी। ध्यान से समझना और बहुत मजा आएगा।
बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट कर दी थी कलकत्ता में। कहाँ से लड़ाई शुरू हुई, इन्होंने क्या करा था, कुछ इलीगल एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने जो है कैप्चर कर लिया, उस एरिया को जो है किलाबंदी कर दी, वहां पर जो है तारे लगा दी गई लोहे की। ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर बेस एरिया वेयर दे लिव और दे आर इन पावर। इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां पर ये लोग रहते थे वहां पर उस एरिया को जो है एक्सपेंड करना शुरू करा, उसको बढ़ाना शुरू करा, और बट इन्होंने इलीगल तरीके से जो है कैप्चर करा था। नेक्स्ट रीजन बनता है लड़ाई का दूसरा, मिसयूज ऑफ दस्तक। एक दस्तक जो है वो राजा महाराजाओं द्वारा जो है प्रोवाइड करा गया था, इनको दिया गया था ट्रेड करने के लिए, एक तरह से एक फ्री पास जो है इनको अलॉट करा गया था, उसका जो है इन्होंने जो है अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना इस पास का शुरू कर दिया था, जिसके कारण अनदर रीजन बना लड़ाई का। So these are the main causes. Now we will study what is additional fortification and what is misuse of dastak. Additional fortification of Calcutta. उस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो बंगाल के नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, जैसे ही इस नवाब को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलीगल तरीके से हमारा एरिया जो है कैप्चर कर रखा है, तो नवाब ने ऑर्डर भेजा, इनके पास ऑर्डर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो भी आपने इलीगल तरीके से जितना भी एरिया कैप्चर करा है उसको जो है छोड़ दिया जाए, उसको जो है आप छोड़ दो या फिर आप वहां से चले जाओ। कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज को माना नहीं, उन्होंने इस बात को जो नवाब ने बोला, और ये जो है कारण बना इन दोनों के बीच में लड़ाई का। अब उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, फ्रेंच के लोग भी थे, क्योंकि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ऑलरेडी यूरोपियंस जो है हमारे देश में आ चुके थे। द फ्रेंच कंपनी however obeyed Siraj and destroyed their East India Company force at चंदन नगर। अब क्या करा, जो ये नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने फ्रेंच कंपनी के लोगों के साथ हाथ मिलाया, हाथ मिला के जो है इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जो है उनके एक बेस को जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कहाँ पर अटैक करा, एक चंदन नगर का फोर्स एक एरिया था, उस एरिया को जो है डिस्ट्रॉय करा, किसकी मदद से, फ्रेंच की मदद से। नेक्स्ट आता है मिसयूज ऑफ दस्तक। अब ये मिसयूज ऑफ दस्तक जो ये पास था, ये कैसे जो है रीजन बना। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि ये दस्तक है क्या। इट वाज अ फ्री पास इशूड बाय कलकत्ता काउंसिल। एक जो है कलकत्ता की काउंसिल थी, उनके द्वारा जो है ये पास जो है इशू करा गया था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किनके कहने पे, उस टाइम पे मुगलों का जो है राज हुआ करता था, मुगल फरमान के कहने पे उस टाइम पे जो रूलर हुआ करते थे वो थे फारूक शायर। इनके कहने पे जो है ये पास जो है इशू करा गया था, किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, किनके द्वारा, कलकत्ता काउंसिल के द्वारा। कब करा गया था, 1717 में। दिस इज नोन एज दस्तक। अब इस फरमान में था क्या, जो ये फरमान फारूक शायर के द्वारा भेजा गया था, क्या लिखा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अलाउ करा गया, परमिट करा गया कि वो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में जो है ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग रेगुलर टैक्सेस, यानी कि उनको जो है रेगुलर टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है। आप जो है इजीली हमारे यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है टैक्स आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी टैक्सेस। ये जो है फारूक शायर ने अलाउ करा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटिशर्स मतलब धोखेबाज तो थे ही। द कंपनी एम्प्लॉय स्टार्टेड, अब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके एम्प्लॉयज ने जो है इस दस्तक को जो है अपने पर्सनल ट्रेड, पर्सनल व्यापार के लिए जो है यूज करना शुरू कर दिया, जिसका रीजन क्या हुआ कि जो बंगाल की इकोनॉमी थी, बंगाल को जो है बहुत ही फाइनेंशियल लॉस होना शुरू हो गया था। काफी जो है फाइनेंशियली जो है पोजीशन जो है बंगाल की जो है वो डाउन होने शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल ट्रेड, क्योंकि टैक्स ये लोग ऑलरेडी फ्री कर चुके थे और अब ये जो है इसी पास का यूज जो है अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो है यूज कर रहे थे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।